हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 में एक्सरसाइज 3A से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको पाई ग्राफ के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके विषय में बताया गया, उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझिए और उसके बाद लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला लगना है। तो आपका क्वेश्चन कोई भी होगा उसमें फार्मूला आपका यही यूज होना है। त्रिज्यखंड के कोण की माप बराबर विभिन्न शिक्षार्थी अपॉन कुल शिक्षार्थी गुणे 360। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। नंबर 2, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। और नंबर 3, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। और नंबर 4 आपको बताना प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे संबंधित, और इससे आपको पाई ग्राफ से इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं पहले का सवाल। नंबर 1, अब ये जो पाई ग्राफ बना है यहाँ पर देखिए 180 अंश डिग्री पर द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और प्रथम श्रेणी के 60 डिग्री अंश पर, और 3 कितने हैं 30 डिग्री पर और 90 डिग्री पर तृतीय श्रेणी को दिखाया गया इस पाई ग्राफ के द्वारा। और सबसे अधिक आपको पूछ रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, सीधी सी, कि जिसका मान अधिक दिख रहा है, यानी यहाँ पर 180 अंश का कोण अधिक होता है, तो इसका मतलब द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ज़्यादा उत्तीर्ण हुए, ठीक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थी अधिक हैं, ठीक। अब नंबर 2, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें देखिए सबसे कम डिग्री का कौन सा कोण बन रहा है। तो सबसे कम वो भी यहाँ पर पूछा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण की तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय 180 है और तृतीय 90 है और प्रथम 60 है। तो यहाँ पर सबसे कम प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी क्या हुए, शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक। अब नंबर 3, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब आपको क्या निकालना, संख्या निकालना है। तो इन संख्याओं को हम इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा कि शिक्षार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, यानी आपका ये वाला मान निकालना है, ठीक। तो इससे पहले बनाएंगे सूत्र। इसी फार्मूले से सब प्रकार के सूत्र आप बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, अब ये यहाँ पर रुकना है, इसके बाद ये कोण की माप गुणे कुल शिक्षार्थी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण की माप गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360। अब इसी पे मान धरना है। सबसे पहले देखते हैं अनुत्तीर्ण कितने हैं, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उनकी माप 30 है। तो लिखेंगे 30 गुणे कुल शिक्षार्थी कितने थे, कुल इसमें 60 शिक्षार्थी थे, 60 लिख लेंगे बटे 360 कर देना है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6 एकम 6 6 36, तो यानी कि 30 बटे 6, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 पंचे 30। तो 5 शिक्षार्थी जो हैं इसमें अनुत्तीर्ण हुए 5 लोग, ठीक। ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। अब 4 नंबर देखना, आपको 4 नंबर लगाना है।
प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात। तो सबसे पहले हमको यहाँ प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के छात्रों की संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इनका अनुपात निकल आएगा। तो पहले निकालते हैं प्रथम श्रेणी के 4 नंबर। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर, फार्मूला आपका वही लगना है, कोण की माप गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360। तो कोण की माप प्रथम श्रेणी की कितनी है 60, कुल कितने हैं 60 बटे 360। तो यहाँ पर हो जाएगा 6×4 36, 3600 बटे 360, यानी आ जाएगा आपका 10 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अब आपको द्वितीय श्रेणी का भी निकाल लेना है। यहाँ पर निकालेंगे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण। इसमें द्वितीय श्रेणी में क्या कोण बन रहा होगा, द्वितीय श्रेणी का कोण 180 है, ठीक। 180 गुणे कुल संख्या कितनी है 60 बटे 360 करना है। तो यहाँ पर 6 कम 6, 6×4 36, तो 180 बटे 6 भाग करेंगे, आ जाएगा 6×3 18, 30। तो यहाँ कितना आ गया 30 विद्यार्थी जो है द्वितीय श्रेणी में हो गए और 10 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हो गए। हमको क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, दोनों को अपान कर देना, ठीक। तो दोनों का लिख देंगे प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी बटे 10 बटे 30, यानी आ जाएगा आपका 1:3। 1:3 इसका आंसर होगा। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात 1:3 होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछ रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति जो थे पैदल यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण 144 डिग्री का है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 का आंसर हो जाएगा पैदल वाले सबसे अधिक हो जाएंगे। अब दूसरे में आपको क्या निकालना है, दूसरे में प्रतिशत निकालना है। यहाँ साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइकिल से जो यात्रा कर रहे थे वो 36 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी टोटल कोण का 36%, तो टोटल का 36 यानी 360 डिग्री में 36 डिग्री के कोण जो है वो साइकिल वाले यात्रा करते हैं। परसेंट निकालना होता तो हम इसको 100 से गुणा कर देते, जैसा कि आपने प्रतिशत में पढ़ा है कि किसी संख्या का प्रतिशत, जैसे आपने 100 में 50 नंबर पाए, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं 50/100 गुणे 100। उसी तरह 360 डिग्री में 36 डिग्री लोग साइकिल से थे और गुणे 100 कर देंगे तो इनका प्रतिशत निकल आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 × 36 यानी कि 10% होंगे जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे थे। इसी प्रकार तीसरे में देखिए, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब मोटरसाइकिल से कुल इसमें 90 डिग्री का कोण दिया है और ये टोटल किसमें है 360 में, तो 360 में 90 लिखना है, गुणे 100 करना है आपको। तो 360 में 90 और गुणे 100, अगर परसेंट निकालना है आपको तो 360 में 90 गुणे 100 करते हैं तो परसेंट आपका निकल आता। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 कम 9, 9 चौक 36, यानी 100/4, तो ये आपका आ जाएगा 25% लोग जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। अब तीसरे में दिया है कि चौथा, यहाँ पर तीसरा सवाल हो गया, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता निकालना है। यहाँ पर प्रतिशतता की बात आ गई तो पहले आपको इस दोनों का टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद नंबर 4 निकालना है आपको।
पैदल व कार यात्री। तो पहले दोनों की संख्या, दोनों का कोण जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे पैदल व कार यात्री। कार यात्री कितने हैं? 144 प्लस कार से कितने लोग हैं? 36 यानी इतना कोण बन रहा है डिग्री का। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 180 यानी दोनों यात्रियों को अगर मिला दिया जाए तो ये 180 डिग्री का कोण मिलाते हैं। अब प्रतिशतता निकालनी है तो हमको 360 में 180 से भाग करना है, उसके बाद आपकी प्रतिशतता आ जाएगी। ठीक, तो क्या करना है आपको? 180 बटे 360 गुणे 100, यानी दोनों की टोटल प्रतिशतता निकालनी है। ये आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, तब जोड़ देते, या यहाँ पर दोनों का परसेंटेज, दोनों का डिग्री जोड़कर और 360 में भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36 यानी 100 बटे 2 यानी बराबर 50। टोटल प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। इस प्रकार से अब अगला 5वां नंबर, विभिन्न यात्रा साधन से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता निकालनी है। कुल प्रतिशतता यहाँ पर निकालनी है आपको। ठीक, विभिन्न यात्रा वाले साधन 90, जितने यात्रा वाले साधन जो हैं आपको पैदल छोड़कर इनको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने पर 216 आएगा। अब उसी प्रकार से प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 में 216 लोग जो कि यात्रा द्वारा साधन से कर रहे थे यात्रा, ये घायल हुए हैं। प्रतिशतता निकालना तो हम यहाँ पर गुणे 100 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 छक्का 216 होता है, तो 6 गुणे 10 बराबर 60। इसका आंसर हो जाएगा, इसकी प्रतिशतता हो जाएगी 60। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सबसे पहले तीसरा नंबर, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको आपको पाई ग्राफ द्वारा बनाना है। तो सबसे पहले हम पाई ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हम कोण यानी केंद्रीय कोण आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो कोण निकाल लेते हैं, कोण की माप सबके निकाल लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 गुलाब के लिए बनाएंगे केंद्रीय कोण। गुलाब के पौधे की कोण की माप, यानी गुलाब के पौधे के लिए लिखा, गुलाब के पौधे के लिए कोण की माप निकालनी पड़ेगी। इसमें बताया कि गुलाब के पौधे कितने? 1/2 यानी आधे क्षेत्र पे लगे हैं, और टोटल कोण कितना बनेगा? 360। तो 1/2 गुणे 360 करना है, तो आपका आ जाएगा 180। 180 अंश जो भाग होगा वो गुलाब के लिए होगा। फिर दूसरा डहेलिया के पौधे, डहेलिया के लिए निकालते हैं। डहेलिया की कोण की माप। डहेलिया के पौधों को लगाया गया है 1/3 भाग में, यानी 360 का करेंगे 1/3, तो निकल आएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 अंश। ठीक, ये हो जाएंगे डहेलिया के। अब शेष का मतलब ये हुआ कि दोनों को जोड़ लेना है, 360 से घटा देना है। ठीक, तो पहले शेष के लिए शेष पौधे, शेष में इसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे, डहेलिया के नहीं, गेंदा के। अब डहेलिया के शेष में डहेलिया, तो 360 में माइनस करना है 180 और 120 का जोड़, तो 360 माइनस
इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 ये बराबर के 60 डिग्री पर बनेगा। अब ग्राफ बनाना, सबसे पहले आप प्रकार की सहायता से एक गोला बना लीजिए, उसके बाद आप उसमें चांदी की सहायता से कोण बनाएंगे। ठीक, तो 180 का कोण बनाएंगे तो यानी आधा तो आपका 180 हो जाएगा। इसमें लगेंगे गुलाब 180। उसके बाद 120 अंश का कोण भी बनाना है। जो शेष कोण आपका बचा है उसमें से 120 का बनाना है। इस तरह से 120 लगभग, जब 40 बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा 40 से। इसमें लगने हैं गेंदा, 120 में लगेगा गेंदा। और जो शेष आपका बचा 60, इसमें लगेंगे डहेलिया के पेड़। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये पैराग्राफ बन जाएगा और इसको आप लोग प्रकार और चांदी की सहायता से ही बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। सारणी में लिखना है आपको। तो यहाँ पर केंद्रीय कोण दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। ठीक, तो शिक्षार्थियों की संख्या के लिए फार्मूला आपका था, यहाँ से निकलेगा और ये ग्राफ में आपको इसमें भरना है, आपको इस सारणी में। ठीक, तो पहले हम संख्या सबकी निकाल लेते हैं। तो आपका सबसे पहले सफेद गुलाबी के लिए निकालेंगे गुलाबी के लिए शिक्षार्थी बराबर कोण की माप गुणे कुल शिक्षार्थी बटे 360 करना है। गुलाबी के लिए यहाँ पर दिया हुआ केंद्रीय कोण 180, तो 180 गुणे कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 36 हैं, बटे 360। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 कम 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा आपका 36 बटे 2 यानी कि 18। इसमें कितना आएंगे, 18। इस तरह से आप भर देंगे। 18 शिक्षार्थी हो गए जिनको गुलाबी पसंद है। अब दूसरा, सफेद फूल कितने लोगों को पसंद है, सफेद के लिए निकालते हैं। सफेद के लिए शिक्षार्थी सूत्र आपका यही लगना है। कोण की माप, इसमें कोण की माप 60 दिया हुआ, 60 अंश, और 60 अंश। कुल कितने शिक्षार्थी, 36 हैं और बटे करना है 360 से। तो यहाँ पर काटेंगे 36 से कम 36 दहम्मा 360 यानी 60 बटे 10। इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6। इस तरह से इसमें 6 भरा जाएगा। 6 हो गया। अब पीला फूल कितने लोग पसंद करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पीला, तीसरा नंबर पीला फूल, तीसरा नंबर है पीला, यानी पीला गुलाब होता है उसके लिए पीला गुलाब लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें कितनी कोण की माप, 120 दी हुई है। कुल कितने शिक्षार्थी हैं, 36। टोटल कोण है आपका 360, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 से भाग करेंगे जब 120 को
तो आ जाएगा 12। इस प्रकार से 12 संख्या इसमें आ जाएगी। इसमें दिया है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाना है आपको। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोणों की आवश्यकता होगी और उन कोणों को निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम ए के निकाल लेते। ए विद्यालय के लिए निकाल, यहाँ पर लिखेंगे ए के कोण की माप बराबर, फार्मूला आपका यही रहेगा, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणे 360। अब यहाँ पर कुल अंक की बात आई है तो ये आपको टोटल कर लेना है। तो कुल अंक आप निकाल लेंगे पहले। कुल अंक बराबर हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15 बराबर, जोड़ेंगे इसको तो 20, 30, 50 और 50 और 40 90, यानी टोटल अंक कितने हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे। अब आप लगाएंगे फार्मूला। तो प्राप्त अंक ए में कितने हैं 20, टोटल कितना है 90 और गुणे है 360। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, यानी 20 गुणे 4 बराबर 80। ये हो जाएगी ए के लिए। ठीक, फिर बी का निकालना आपको इसी प्रकार। बी के लिए सूत्र यही रहेगा आपका, बी के कोण की माप बराबर, इसमें प्राप्त अंक कितने हैं 25 बटे टोटल अंक है 90 गुणे 360। तो ये 4 बार कट जाएगा, 25 चौको 100 डिग्री हो गया ये। ठीक, बी के हो जाएगा, बी की कोण की माप हो जाएगा। अब सी के कोण की माप, सी के लिए यहाँ पर 30 बटे 90 गुणे 360, तो यानी हो जाएगा 30 चौको 120। तो सी के लिए हो जाएगा 120 डिग्री। और इसी प्रकार डी का निकाल लेना है। डी के लिए, डी के कोण की माप, यहाँ पर 15 बटे 90 गुणे 360, 15 चौको 60 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और चांदे की सहायता से पाइग्राफ खींच देंगे। पहले इसे आपको वृत्त बनाना है, फिर उसमें सबसे पहले यहाँ पर 80 का कोण बनाना पड़ेगा, बीच में एक चिन्ह लेकर। तो 80 का कोण आप बनाएंगे लगभग इतने में बनेगा, ऐसे 80। ठीक, ये 80 हो गया। फिर एक लाइन यहाँ से खींच देनी इस तरह से, तो ये 80, फिर 100 अंश का कोण, 80 के बाद 100 है तो 100 हो जाएगा ये ए के लिए, ये बी के लिए। उसके बाद सी 120 का इस तरह से बन जाएगा 120, ये सी के माप हो जाएगी। और डी के लिए 60। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पाइग्राफ बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए के लिए 40 है, बी के लिए 20, सी के लिए 15, डी के लिए 15 और ई के लिए 10। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर पहले आपको टोटल करना पड़ेगा, टोटल संख्या निकालनी है। टोटल संख्या निकालेंगे 40
20, 15, फिर 15 है, फिर 10, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 40, 20, 60, 30, 90 और 10, 100। कुल ब्रांड यहाँ पर लिखेंगे, कुल संख्या निकल आएगी आपकी। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले एक कोण के माप निकाल लेंगे, फिर वी की, यानी सबके पहले कोण आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए की कोण माप, फार्मूला है आपका वही। तो यहाँ पर पहले 40 बटे टोटल संख्या गुणे 360 करना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 40 और 36 और 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 संग 24, 144। ए के लिए निकलेगा 144। अब बी का निकालते हैं, बी की कोण माप। बी में संख्या कितनी है, 20 बटे 100 गुणे 360, एक जीरो से 36 दूना 72, 36 गुणे 2 बचा है, 36 दूना 72 हो जाएगा बी की। फिर सी की निकालना है, सी की कोण माप। सी के लिए कितना है, 15 बटे 100 गुणे 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ पर 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 गुणे 3 बराबर 54। सी की हो जाएगी 54, और डी का भी तो नहीं होगा क्योंकि सी और डी का मान बराबर दिया हुआ है। डी का भी हो जाएगा 54 क्योंकि सी और डी में 15 संख्या सेम है। अब ई के निकालते हैं, ई के कोण की माप, ई की कोण माप 10 बटे 100 गुणे 360, एक जीरो से कैंसिल, जीरो से कैंसिल, बचा आपका 36 डिग्री, यानी ई बराबर हो जाएगा 36। अब यहाँ पर आपको सब कोण मिल गए, आप प्रकार उठाइए और चांदा, ठीक। तो सबसे पहले गोला बनाइए। इसे गोला बनाने के बाद सबसे बड़ा कोण 344 का है, आप बीच में अनुमान लगा सकते हैं 144 हमारा कोण इधर बनेगा ऐसे, ठीक। ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा ए। उसके बाद 72 का बनाना है, तो 72 का मतलब आपका शेष लगभग बचा कितना, 36 बचा यहाँ पर, तो 36 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको 36 वाला कोण बनाते हैं। 72 का बनाएंगे तो 72 का लगभग इस तरह बनेगा, ठीक। 72 बना लेंगे, इस तरह से 72 बना लेंगे, 72 हो गया। यानी आपको सब काम चांदा से करना है, ठीक। फिर इसके बाद 54 का कोण बन जाएगा 54, ए बी, और क्रम से ही बनाने हैं सी, इस तरह से क्रम से। फिर उसके बाद फिर दूसरा भी 54 का ही है, तो यहाँ पर फिर 54 का आपको निकालना पड़ेगा कोण, 54 का 54 हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा डी भाग, और जो शेष बचेगा आपका 36। और इन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना भी चाहिए, ठीक। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 360 होना भी चाहिए, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं, 144, 72, 54 और 36, 4 2 6, 4 10, 10 10 20, फिर 7 4 11, 11 में 2 13, 13 10 23, 3 26, 2 1 3, यानी 360 कोण
अगर आपका टोटल जोड़ 360 आ रहा है तो क्वेश्चन आपका सही है। इस प्रकार से एक्सरसाइज सॉल्व हुई, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।